नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हाल ही में हमारे गृह मंत्री ने सेडिशन लॉ के ऊपर बहुत ही कड़ा प्रहार करते हुए आने वाले दिनों में इसको पूरी तरह से रिपील करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, हमारे गृह मंत्री ने इस पे 3 बिल लेकर के आए और उस बिल में बहुत सारे पुराने घिसे पिटे अंग्रेजों के जमानों के कानून जितने थे वो सारे के सारे निरस्त करने का निर्णय लिया। बहुत ही मेजर चेंजेस लाने का एक तरह से निर्णय लिया। इसमें एक एक अगर सिग्निफिकेंट पॉइंट की बात करें, एक अगर दूरदर्शिता की बात करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे गृह मंत्री ने, हमारी आज की सरकार ने ये सोचा है कि हम गुलामी की जितनी मानसिकता की जितनी भी निशानी है उन सबको रिमूव करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे कह सकते हैं डीकोलोनाइजेशन, मेंटल डीकोलोनाइजेशन, मतलब कि आपके दिमाग से, मस्तिष्क से इस सवाल को निकालना, इस पूरे कंसेप्ट को निकालना कि हम कभी गुलाम थे। क्योंकि हम आने वाले दिनों में आज़ादी की अमृत यात्रा करने जा रहे हैं। अमृत महोत्सव भी चल रहा है। इस अमृत महोत्सव में हमें जो है गुलामी की जितनी भी मानसिकता की जितनी भी हमारी निशानियां हैं उनको सबको रिमूव करना है। हमने पीछे भी देखिए बहुत सारे फैसले, आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसको समझते हैं विस्तार से, क्या किया है, कौन कौन से कानून जो है रिपील हुए हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से कानून रिपील होने वाले हैं। और बाद में कहा गया है कि जब इसकी पूरी अच्छे से डिस्कशन हो जाएगी, इस पे जो है आम सहमति बन जाएगी, तो उसको स्टैंडिंग कमेटी पे भेजा जाएगा। उसके बाद जो पूरी तरह से इसको रिपील किया जाएगा। देखते हैं इसके बाद क्या क्या है, अच्छे से विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि ये चैनल जो है अच्छी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको देता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच बढ़े, ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके पास लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो है पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि ठीक है, गृह मंत्री ने ये जो बहुत अच्छा स्टेप लिया, हमारे देश के लिए अच्छा स्टेप लिया, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छे काम होंगे, कानून के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम होंगे, क्योंकि नए कानून बनेंगे, नए तरीके से देखा जाएगा। क्योंकि हम पुराने घिसे पिटे कानून के जरिए जो है कब तक हम अपने देश को चला सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने जो है आज से कुछ दिनों पहले, आप देखेंगे कि कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक मूर्ति का इनॉग्रेशन किया था इंडिया गेट के आसपास। वो थी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। वहां पे ऐतिहासिक भाषण देते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने बताया था कि हम गुलामी की मानसिकता को बहुत बारीकी से परख करके उसको हम देश के दिमाग से पूरी तरह से निकाल देंगे। यही एफर्ट जो है पिछले 8 सालों से हम लगातार लगाते हुए चले हैं। इसमें हमने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए, बड़े बड़े निर्णय लिए, जिससे देश की मानसिकता को गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त करा जाए। क्योंकि हम जब तक उन निशानियों को अपने साथ लेकर के चलेंगे तब तक हम एक तरह से हीन भावना हमारे अंदर रहेगी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि यूके के एक स्कूल में थोड़ी सी हिस्ट्री के चैप्टर्स अगर देखेंगे आप, तो वहां पे पढ़ाया जाता है कि भारत के पास अभी जो पार्लियामेंट है उसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। देखिए, अगर किसी देश के लोग जो है ऐसी चीजें अगर सुनेंगे तो उनके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि एक हीन भावना उत्पन्न होती है। तो यही कारण है कि हमने जो है अपनी नई पार्लियामेंट बनाई और उसको जो हीन भावना को पूरी तरह से मुक्त होने का एक तरह से फैसला लिया। दोस्तों, हम देखते हैं कि पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने किस तरीके से स्टेप लेकर के इस कॉलोनियल माइंडसेट या औपनिवेशिक मानसिकता बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं गुलामी की मानसिकता से फाइट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। जैसे राजपथ को हमने कर्तव्य पथ कर दिया है। हमारे यहाँ न्यू नवल एंसाइन हो गया है। पहले उसमें जो है ब्रिटिशर का झंडा था, कोई साइन था, उसको रिमूव करके जो है हमने न्यू नवल एंसाइन बना दिया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी का थोड़ा एक तरह से एंसाइन हो सकता है। फिर जो है रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। फिर कॉलोनियल एरिया में जो लॉस थे, इतने सारे लॉस थे, 1500 से 1600 लॉस हमने रिपील कर दिए हैं, जो एक तरह से फिसड्डी थे, एक तरह से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन, मतलब कहीं भी जाओ कोई भी फंस जाता था, कोई बिजनेस करना चाहे, इस तरह की चीज़ें जो कानून थे उनको रिपील किया गया, पुराने कानूनों को रिपील कर दिया गया। फिर जो है हमारा रेलवे बजट को जो है यूनियन बजट के साथ मर्जर कर दिया गया। फिर हमने देखा होगा कि हमारा बजट प्रेजेंटेशन जो है फरवरी में शिफ्ट कर दिया गया। फिर देखा अबाइड विद मी जो है एक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया उससे। फिर उसके बाद जो अमर जवान ज्योति के बारे में देखा होगा कि हमने उसको मर्ज कर दिया नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति से। फिर अंडमान निकोबार के आइसलैंड्स थे, वहाँ पे बहुत सारे जो है पुराने एक तरह से गुलामी की मानसिकता की निशानियां थी, और तो बोल सकते हैं बहुत सारे आइसलैंड के जो है नाम भी थे ब्रिटिशर्स के नाम पे। उसका कोई फायदा नहीं था वहाँ पे रखने के लिए, तो हमने उसको भी रिमूव कर दिया। उसके बाद मदर टंग की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने देखा कि हमारी मदर टंग को तवज्जो दी गई है।
जिसमें बताया गया कि मदर टंग में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ाई कर सकते हैं, साथ के साथ इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज तो है ही, साथ के साथ जो है अपनी कंट्री। देखिए दोस्तों, एक लैंग्वेज का अगर मुद्दा बताऊं तो लैंग्वेज अगर एक देश में एक लैंग्वेज होती है तो उसमें एक तरह से कनेक्टनेस की फीलिंग आती है, मगर हमारे देश में बहुत सारे डायलेक्ट हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो इस तरीके से हमें जो है वो भी आपस में कनेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन वैल्यूज हैं, इवोल्यूशन हुआ है, एक सिविलाइजेशन अपने आप में इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो एक अपने आप में उसका अस्तित्व है, उसकी संस्कृति है। मगर हमें एक लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है यूनाइट करने का, इंटीग्रेट करने का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा पड़ा है कि यूनिटी के लिए एक लैंग्वेज जो है बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। तो आने वाली सरकारों में या फिर मौजूदा सरकारों को लगातार एफर्ट माननी है कि किस तरीके से एक अच्छी एक लैंग्वेज जो है आने वाले दिनों में ऑफिशियल लैंग्वेज को किया जाए। क्योंकि हाल ही के तौर पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमारे लोगों को इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और हिंदी जो है एक तरह से मेजॉरिटी पोर्शन में बोली जाती है। नीचे जो है साउथ में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो आने वाले दिनों में हमने जो है एक इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन लेकर के हम चल रहे हैं। अब हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो है संसद में इस बिल को पेश किया और बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, और मगर इस पर डिबेट बहुत कम हुई है, क्योंकि जो है उस समय जो है हमारी जो अपोजिशन थी उस समय मौजूद नहीं थी, या फिर बोल सकते हैं कि उन्होंने काउंटर करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर वो बिजी मणिपुर के इशू में बिजी थे। वो मणिपुर के इशू में भी वो संसद का जो है एक तरह से छोड़ के चले गए थे जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था। मैं आगे चल के प्रधानमंत्री के भाषण की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स लेकर के भी आऊँगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इशूज उठाए हैं। कई बार जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था एग्जाम में सीधा सीधा मन की बात से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। तो मैं उसके बारे में भी आप डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं डिस्कशन करना तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में भी अच्छे से विस्तार से सिर्फ कीवर्ड्स में टारगेट करूंगा, क्योंकि जो है मैक्सिमम जो है एग्जाम में एक तरह से कीवर्ड्स को टारगेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन जो है वन ऑफ द अबव में से अगर कुछ भी एक आध ऑप्शन भी गलत होता है, सही हो जाता है, सही करने में कामयाबी मिलती है, तो अच्छी बात है, डिस्कशन का फायदा होगा। फिर हम बात करते हैं कि हाँ, जैसे कि हमारे गृह मंत्री ने प्रेजेंट किया, तो हमारे जो कपिल सिब्बल साहब है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रिनाउंड रिस्पेक्टेड जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। साथ के साथ जो है इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है राज्यसभा में एज ए एमपी, और लोकसभा में भी एज एन एमपी इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इन्होंने क्वेश्चन उठाया, इनको रेज किया कि भाई जो आप जो कानून सेडिशन का जो लॉ रिपील करने जा रहे हो उसको बस एक तरह से नया नेम भी दिया गया है, बाकी वो सब कुछ सेम ही। इसको हम देखेंगे, विस्तार से देखेंगे क्या बोलते हैं। दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री ने जो हमारे आईपीसी है उसको कम्प्लीटली, आईपीसी में हमने देखा था कि जो सेडिशन की लॉज थी उनको कम्प्लीटली रिपील करने का निर्णय लिया। दोस्तों, हमारे गृह मंत्री ने जो बिल प्रेजेंट किया है उसमें बताया गया कि हमारा जो सेडिशन है उसको कम्प्लीटली जो है एक तरह से रिपील कर दिया जाएगा। सेडिशन की धाराएं जितनी भी हैं आईपीसी में उसको रिपील कर दिया जाएगा, और अगर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कोई चैलेंज करता है तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो बेसिकली पहले वाले में भी यही था, तो मगर उसमें गवर्नमेंट को भी कई बार चैलेंज कर दिया जाता था, तब भी जो है उसमें एक तरह से सेडिशन की धाराएं लग जाती थी। मगर हमारे अमित शाह जी ने जो है एक तरह से साफ साफ बता दिया कि आईपीसी में जो हमारी सेडिशन की धारा है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये सेडिशन की धारा है 124A ऑफ द आईपीसी। फिर इसी के जो हमारा बिल रखते हुए उन्होंने बताया कि जो हमारा आईपीसी है और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, और उसको नए नाम दिए जाएंगे, नए कानून बनाए जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि जो हमारा आईपीसी है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया जाएगा। उसमें जो सेडिशन की जो धारा थी 124A पूरी तरह से रिपील कर दी जाएगी, और आने वाले दिनों में 124A सेक्शन को ऐड किया जाएगा, जिसमें अगर आप देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं तो उसमें सजा दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 150 की। सेक्शन 150 में साफ साफ लिखा है कि अगर आप देश की सोवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं या किसी तरीके से हार्म करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसके तहत जो है सजा भुगतनी पड़ेगी, जो पहले 124A और ऑफ द आईपीसी के अंदर आपको मिलती थी एज ए सेडिशन। अब जो इसका नया स्वरूप है जिसे सेक्शन 150 जो है भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 150 के जो क्रिमिनलाइज्ड प्रोसीजर को जो भी इनमें प्रपोज किया गया है उसके बारे में समझने की कोशिश करें, तो अगर कोई व्यक्ति एक्साइट करता है सेसेशन या आर्म्ड रिबेलियन को प्रोवोक करता है तो उसमें जो है उसको सेक्शन 150 के अंदर जो है पनिश किया जाएगा। अगर सेपरेटिस्ट फीलिंग को बढ़ावा देता है उसमें भी पनिश किया जाएगा।
अगर सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी में अगर उसको चैलेंज करता है, देश की इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, तो उसमें भी उसको पनिश किया जाएगा। फिर हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। 11 मई सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप जो है सेडिशन के अंदर जो है लोगों के ऊपर केस लगाते हैं तो उस पर रजिस्ट करना, थोड़ा रिफ्रेन करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से जो है क्लैश कर जाता है, तो आप इस पर रजिस्ट करने की कोशिश करें। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और 3 बेंच की जज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच में ये कहा गया कि सेक्शन 124A जो है अब जो है आज के समय के हिसाब से जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है इसका इस्तेमाल जो है जो स्टेट के अगेंस्ट हो गया या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बोलते थे उसको जो है एक तरह से ऑफेंड करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे और लोगों को जेल में डालते थे। यहाँ तक कि हमारे महात्मा गांधी और जो है बाल गंगाधर तिलक भी जो है इसके तहत जो इनके जेल जाना पड़ा था। अब 22 लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि सेक्शन 124A की जरूरत तो है, मगर जो है इसको थोड़ा सा इसके अंदर जो है इसकी जो है कुछ धाराओं को कम कर दिया जाए या इसकी पनिशमेंट को थोड़ा कम कर दिया जाए, मगर इसकी जरूरत है। तो ये सारी चीजें बताई गई थी। और थोड़ा हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आईपीसी जो है 1860 में जो ब्रिटिशर्स द्वारा फ्रेम किया गया था, और ये ब्रिटिशर्स का कोर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो 160 साल पुराना है। अब इसको पूरी तरह से कन्वर्ट करके भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। सीआरपीसी को अब पूरी तरह से कन्वर्ट करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को पूरी तरह से रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कहा जाएगा। दोस्तों, इतने पुराने कानून और उनका नाम जो है वही चलता है, तो एक तरह से हमने एक और अटैक किया है मेंटल डीकोलोनाइजेशन पे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।